Hello, good morning, my dear students. Once again, I welcome you to my YouTube channel, English with Akram sir. Today, I have brought a very important lesson that is about a sentence. But before starting the class, if you are the new students, please do subscribe to my channel. Let's learn. Let me tell you first what is sentence. A sentence, a sentence is a combine of words which gives a complete sense. सेंटेंस का सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। और वाक्य शब्दों का समूह होता है जिसका कोई अर्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। अब्दुल रहीम इज अ वेरी गुड बॉय। इसी तरीके से यू कैन फाइंड आउट 100 सेंटेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर ओनली 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट काइंड इज assertive sentence, then interrogative sentence, third one imperative sentence, fourth one optative sentence, and fifth one exclamatory sentence. दोस्तों, assertive sentence दो तरीके का होता है। पहला तरीका अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। अफर्मेटिव का मतलब होता है हाँ वाचक, हाँ सूचक वाक्य, जिसमें कोई नॉट, नो, नेवर ऐसे टैग वर्ड्स नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर, आई गो टू स्कूल डेली, शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मोहन इज अ गुड बॉय। अब दूसरे तरीके आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट, नेवर, नो ऐसे टैग वर्ड्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, आई हैव नो बुक्स, he has no money, and he does not go to school daily. I hope you understood. Now please come to the next one. The next kind of sentence is interrogative sentence. दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरीके से बनता है। पहला तरीका WH से शुरू होता है और दूसरा तरीका yes no questions होता है। A sentence that asks a question is called interrogative sentence. WH से शुरू होने वाले वर्ड, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, व्हेन डिड यू कम, वेयर डिड यू गो, हाउ आर यू, ऐसे सेंटेंस को कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और नेक्स्ट तरीका होता है यस नो क्वेश्चंस। यस नो मीन्स जिसमें एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज इससे शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, इज ही नॉट माई फ्रेंड, इज ही नॉट योर ब्रदर, आर यू कमिंग होम, आर यू गोइंग टू स्कूल राइट नाउ। ऐसे जुमले को कहते हैं इंट्रोगेटिव और यस नो क्वेश्चंस। डियर फ्रेंड्स, एक पॉइंट्स टू बी नोटेड दैट इनमें दोनों में फर्क क्या होता है। फर्क ये होता है कि अगर आप किसी को WH से शुरू करते हैं, WH वर्ड से कोई सवाल पूछते हैं, तो उसको जवाब में एक पूरा कंप्लीट आंसर देना होगा। लेकिन अगर आप उससे यस नो क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जवाब सिर्फ यस और नो होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, आर यू कमिंग हियर, अगर वो आ रहा है तो यूं जवाब देंगे कि यस। बट इफ आई आस्क यू क्वेश्चन व्हाट इज योर नेम, बट यू हैव टू answer in this way in a complete sense that my name is
Mr. Funtos. I hope you understood. Please come to the next kind. That is imperative sentence. A sentence that gives a suggestion, order or command. ऐसे वाक्यों को कहते हैं जिसमें वार्डर हो, एडवाइस हो, कमांड हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, इस तरीके से. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सिट डाउन, गो दियर, कम हियर, यू शुड कंसल्ट गुड डॉक्टर, प्लीज टेक अ मेडिसिन, you should cook, you should give, you should do a hard work, प्लीज कम हियर. ऐसे वाक्यों को कहते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस. नाउ डियर फ्रेंड्स, अब आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस पर. ऑप्टेटिव सेंटेंस आखिर है क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स इच्छा सूचक वाक्य. A sentence which expresses a wish or blessings or curse. For example, may God help you, may God bless you, have a nice journey, may you live long. ऐसे सेंटेंस को कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस. माय डियर फ्रेंड्स, अब आते हैं द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरीज को हम लोग विस्मय अधिबोधक वाक्य कहते हैं. अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ इमोशंस और डिजायर इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ऐसे वाक्य का प्रयोग हम लोग चलते चलते, जैसे आप चल रहे हैं और बीच में आपको ठेस पहुंच गया, तो आप यूं कहेंगे, ओह माय गॉड, what an idea, how wonderful is this, what a fantastic. या फिर आप यूं बोलेंगे, how beautiful the flower is. इसी तरीके से दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. if I'm making sense to you, please like the video, and if are the new, please subscribe it and share it. Thank you. Bye bye.